यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आज इसी क्रम में फोन टैपिंग का जिन्न भी बाहर आ गया है। यूपी में जब से समाजवादी पार्टी से जुड़े 4 नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छापे के 24 घंटे बाद आज अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनका भी फोन टेप हो रहा है, आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी वो काम करना है, जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। चुनाव में फोन टैपिंग की घंटी बजी तो अखिलेश यादव को प्रियंका वाड्रा का साथ मिल गया। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए कांग्रेस इसके बारे में क्या कहें हम? फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कुछ और छापे होने की आशंका भी जता दी। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ घंटे बाद ही अखिलेश के आरोपों का जवाब दे दिया। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव के ऐलान होने में केवल कुछ हफ्ते बचे हैं। सबको पता है कि जो 2022 की बाजी मारेगा उसके लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। जीत जरूरी है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो थमने वाला नहीं है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के जिस नेता राजीव राय पर कल आईटी की रेड हुई, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने। इस वक्त राजीव राय हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। राजीव राय जी, किस शिकायत के आधार पर और क्या कुछ मिला आपके यहाँ छापेमारी पर, और छापेमारी क्यों हुई? शिकायत क्या थी ये तो सरकार जाने, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह लगभग 20-25 सालों से हर साल ईमानदारी से इनकम टैक्स फाइल करता हूँ। न सिर्फ व्यक्तिगत, मेरे परिवार का भी और मेरे सारे संस्थानों का भी वही इनकम टैक्स क्लियरेंस देता है। अगर किसी मोड़ पर उनको कोई शक भी था तो उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत मुझे नोटिस देना चाहिए था, मुझसे एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए था, स्क्रूटनी में भेजना चाहिए था। कई बार उन्होंने जो भी पूछा है उसका जवाब दिया है, उन्होंने फिर सर्टिफिकेट दिया है। तो आज कल क्यों किया ये जवाब वो देंगे। राजीव राय जी, कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है, किन किन जगहों पर? मेरे मऊ के आवास पे, बेंगलोर के आवास पे, मेरे संस्थानों पे, मेरे स्टाफ के घर, मेरे रिश्तेदारों के घर। क्या मिला वहाँ पर? कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इनकम टैक्स कह सके। मेरे घर पे कुल मिलाकर 76,600, जिसमें 17,600 मेरा थे। मेरे घर पे मेरी माँ गई है यहाँ से इलाज के लिए, कुछ पैसे थे। कुछ परिवार के जो ज्वेलरी, कॉमन ज्वेलरी, वो भी ऐसा नहीं जो कोई नोटिस ले, ज्वेलरी था और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। क्या करेंगे, क्योंकि आपने आरोप लगाया फोन टैपिंग भी हो रहा है, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे और क्या छापेमारी अभी भी चल रही है? सहयोग करेंगे आप? मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं और मैं स्वागत कर रहा हूं, विरोध भी नहीं कर रहा हूं। सवाल उठाना मेरा धर्म है। थे राजीव राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि जो ये पूरी छापेमारी हुई है राजनीति से प्रेरित है और आने वाले दिनों में अगर सरकार बदलेगी तो फिर ये कार्रवाई दूसरी तरफ भी हो सकती है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो राजीव राय को आपने सुना और उन्होंने कहा कि ये चुनावी छापेमारी थी और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.